हो गया। साधना करते करते, मन को साधते साधते आज 467 दिन हो गए। तारीख है 16 फरवरी सन 2023। दिन बृहस्पतिवार, समय प्रातःकाल। साहिब आज एक प्रश्न है शुरू से आपसे। जी सर। संत परंपरा में आप कब आए? आपकी अवस्था कितनी रही होगी पहली बार? सन 65 से साहब संत परंपरा में आए हैं। सन 1965 से हमारी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी। 17-18 साल की। 16 साल। 16 साल।
संत महात्मा आपके गांव में या आपके घर आते जाते रहे होंगे, जी आते रहे। उन्हीं के संपर्क में आने से आपके मन में जिज्ञासा हुआ होगा, सही है? जी क्योंकि पुराने समय में संत महात्मा गांव पर या अपने घर आया जाया करते थे, जी जिससे कि हम लोगों को जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है आज, जी उन्हीं लोगों की प्रेरणा से हुआ है। क्योंकि माता पिता सात्विक होते थे, जी तो घर पर संत महात्मा सज्जनों का आना जाना लगा रहता था। जी। तो जब पहली बार आप संतों से मिले, आपके मन में क्या जिज्ञासा हुई, क्या याद है आपको? अब स्वामी आते थे तो प्रवचन सुनाते थे कि मतलब इस रास्ते पर चलने से ये होगा, मार्गदर्शन करते थे। उसी में अपना भी मन मतलब लीन होता था कि जब यही रास्ता ठीक है तो इसको राह किया जाए। तो ऐसा सब संजोग ही बना कि सन 1965 में हमारे यहाँ एक चौधरी साहब के यहाँ शादी था, कपिल देव चौधरी का। और वहाँ हमारे गांव के प्रधान रामजोर चौधरी और गुरु महाराज जी और मैं तीनों आदमी यहीं से मुक्ति नारायण चला गया। वहीं गोड़ही, खैलाबाद गोड़ही गांव है, वहीं से जो है मतलब बरात से हम लोग चले गए मुक्ति नारायण। वहाँ हम लोग 3 महीना तक मतलब भ्रमण में थे उधर। वहाँ से मतलब गुरु महाराज जी रात जुटते थे तो प्रवचन कुछ सुनाते थे, सुनाते सुनते मतलब मन बहुत चेष्टित हो गया। लेकिन जब बाद में हम गांव की मतलब मेरी शादी हो चुकी थी, तो दबाव बस हम फिर मतलब गृहस्थ परंपरा में मतलब जुट गए। लेकिन मन तो मेरा तब रहता था, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ दो धार हो गई तो इसलिए फंस जाना पड़ा। सही समस्या बनी। अब तो चेष्टा साफ थी और मैं सोचता था कि हमको कैसे मतलब हम वहीं जो है गोड़ही में ही वैष्णव से वही गुरु महाराज वैष्णव मत से मैंने मतलब कंठी धारण कर लिया है। और मैं यही मतलब जानना चाहता था मतलब अध्यात्म के बारे में, लेकिन हमको कहीं इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। आपके शरण में आकर के हमको जो है आप मतलब बहुत जाते मतलब आपने मतलब हमको मार्गदर्शन किया और हम सोच रहे हैं कि मतलब पूरे जीवन आपके मार्गदर्शन पर चलूँगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जब शुरुआत हुई तो मतलब जो कथा वार्ता था गीता से रामायण से गुरु महाराज शिक्षा देते थे जी। क्या साधना की, मन को साधने की पद्धति भी नहीं, बताते ये पद्धति तो साहब कहीं नहीं मिली। ये पद्धति कहीं किसी भी मिली प्रकार की, मन को कैसे नहीं, विषय कुछ नहीं, जितने बस गुरु यही था कि बैठ के राम राम करो, कंठी जपो, माला जपो, राम राम करो और यही सब था। क्योंकि समाज में ये व्याप्त है, भगवान कृष्ण के गीता से कहलवाया भी गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू अपने मन को बस में कर, जी कहते हैं ना। जी तो जैसे ही प्रश्न अर्जुन के कान में पड़ता है कि अर्जुन अपने मन को बस में कर, तुरंत उत्तर देता है जी कि चंचल मन को, हवा से ज़्यादा वेग चलने वाले मन को हम अपने बस में कैसे करें। मन को बस में करना लोग समझते हैं कि हवा में बस में करना जी असंभव कार्य, मतलब जी एक असंभव कार्य है। और मन को साधने के लिए ही पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं तो मनुष्य ही, चाहे वो हिंदू हो, जी, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, फारसी हो, जितने भी पूरे विश्व में धर्म हैं, उनके जो प्रणेता हैं, अगुआ हैं, आचार्य हैं, वह सभी मनुष्य ही तो हैं। जी
उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में जब स्वयं को समझा और स्वयं को स्वयं के द्वारा अपनी ही बुराइयों को और अपने ही मन को बस में किया, तो अपने लोगों को भी तो उन्होंने मन को बस करने, अपने इंद्रियों को बस करने, अपने बुराइयों को अपने बस में करने की वही तो कला सिखा के गए, बता के गए। कुरान उठाइए तो उसमें भी लिखा है, जितनी शब्द हम संस्कृत में या हिंदी में पढ़ते हैं वही शब्द उनके अपनी भाषा में है। जैसे हम लोग कहते हैं दया करो, तो वो कहते हैं रहम करो। अब आप बताइए, दया करना और रहम करना खाली शब्द का ही तो अंतर है। भाव का और क्रिया का, अर्थ का अंतर तो नहीं है। दया का मतलब जैसे तुम दूसरे के द्वारा कष्ट नहीं चाहते हो वैसे तुम किसी दूसरे को कष्ट मत दो, ये ना हुआ। वो लोग रूह कहते हैं, हम लोग आत्मा कहते हैं। वो लोग जिन्न कहते हैं, हम लोग मन कहते हैं। बस शब्द का सिर्फ अंतर है। बात समझ रहे हैं? तो वह अपन, जैसे हम आपको यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, एक आदमी को, इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा एरिया है, हमारे जानने पहचानने वाले भी लोग बहुत हैं, हम बहुत लोगों को पहचानते हैं। हमको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये मन को साधने की कला वो लोग हमसे सीख रहे हैं या हम उन्हें सिखा पा रहे हैं? ऐसी ही दशा पूरे विश्व में, अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जवार में, अपने अपने गांव में, अपने अपने परिवार में, पूरे विश्व में किसी को भी आप उठा के ले लीजिए, पूरे विश्व में वह अपने परिवार को ही नहीं समझा पाए, अपने गांव को ही नहीं समझा पाए। जो वो कहना चाह रहे थे मन को साधने के लिए, इंद्रियों को साधने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, उन लोगों ने बहुत प्रेरणा दी। लेकिन क्या लोग जाने? कट्टरता जरूर आ गई। बात को समझ रहे हैं? जी। हमारे महापुरुष ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे महापुरुष ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे महापुरुष ये कह रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने जो कहा वो हमको आपको सबके लिए कहा ना। अब भाव, अर्थ, क्रिया और भाषा हम नहीं समझ पा रहे, तभी तो हमारे और आपके बीच में अंतर्द्वंद है। अगर भाषा, अर्थ, भाव, क्रिया अगर हम समझ जाएं तो कहीं अंतर्द्वंद है? जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। कहीं अंतर्द्वंद हो तो बताइए। किसी के ऊपर कोई व्यक्ति एक रोड़ा भी फेंक पाएगा? नहीं। एक शब्द भी अपशब्द बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। कहीं किसी ईर्ष्या करने की कहीं कोई गुंजाइश है? नहीं। कहीं राग द्वेष करने की कोई गुंजाइश है? कुछ नहीं। तो मन को बस करने के लिए ही हमारे महापुरुष जैसे व्यक्तित्व को सामने देखा, उसकी वृत्तियों को देखा, उसके हाव भाव को देखा, उसकी क्रियाओं को देखा, उसकी मन की चंचलता को देखा, वर्तमान की परिस्थिति को देखा, उसका मन कहाँ उलझा हुआ है। इसीलिए उन लोगों ने सामने वाले हम जैसे शिष्यों को मन को बस में करने के लिए कोई न कोई उपाय बता दीजिए। जैसे हमारे यहाँ कंठी माला पर फेरने के लिए कहते हैं, तो मुसलमानों में भी तो कंठी माला फेरते हैं जी। क्या बोलते हैं उसको? तस्ती। 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 तो शब्द का ही तो खाली अंतर है। बोलिए। जी। उनका भी मन पदार्थवाद हो गया है, चेतनावाद नहीं है, वस्तुवाद है।
तो वस्तुवाद से चेतनावाद में लाने के लिए जब तक उसका मन, चंचल मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और शांत नहीं होगा, क्योंकि आपका मन शांत भाव में है और मैं चंचल भाव से भाव को प्रदर्शित कर रहा हूँ, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। आपका भी मन चंचल हो और मैं तो चंचल हूँ ही, बोलने वाला चंचल होता ही है, लेकिन श्रोता जो सुनने वाला है अगर वह भी चंचल हो और वक्ता जो कहने वाला है वह भी चंचल हो तो अंतर्द्वंद हो जाएगा। इसीलिए अपनी बात को कहने के पहले ये बात का ध्यान देना पड़ता है कहने वाले को कि वह मेरी बात को पूरा सुन रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी बात ये, तो सुनेगा कब? जब उसका चित्त, चंचल चित्त एकाग्र, स्थिर और शांत रहेगा तब। आप कहेंगे मैं सुनूंगा, तब मैं बोलना बंद कर दूँ, मेरी चंचलता खत्म हो जाएगी, तो मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगा। तो जो कमी बेसी रहेगी वो हम लोग आपस में विचार विमर्श कर लेंगे, तो अंतर्द्वंद नहीं होगा। लेकिन आप भी चंचल और मैं भी चंचल, आपकी बात पूरा मैं नहीं सुना, मेरी बात पूरा आप नहीं सुने, तो अंतर्द्वंद तो रहेगा ही। उसी को बोलते हैं अहम भाव, कि जो मैं जानता हूँ सामने वाला नहीं जानता है, इसको बोलते हैं हम। तो जब हम ये मान रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं तो हमें आपको जनाना है अपनी बात को। जैसे हमें मालूम है कि खेत, जमीन जो है वो खेत है, खेत परती पड़ा हुआ है, तो क्या उसी खेत में बिया ले जाकर डाल देंगे? नहीं। परती वाले खेत में नहीं, क्या करेंगे? तो सिंचाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, बनाएंगे, बढ़िया खेत बनाएंगे, जुताई करेंगे। अब समझ गए कि नहीं मेरी बात? जी। ऐसे ही ये चित्त भी एक खेत है जी। ठीक है, उसमें बिया यानी संस्कार, यानी मंत्र, यानी सलाह, यानी शब्द चित्त में जो हम डालने जा रहे हैं, क्या वो चित्त रूपी खेत हमारे शब्द को उपज पैदा करने के लिए, यानी हमारी बात को समझ करके अपने आप में शांत होने के लिए वो तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो हमें तैयार करना पड़ता है। किसान जैसे जब खेत पे जाता है, देखता है मेरा खेत परती पड़ा है, तो बिया नहीं बोता है, बिया नहीं देता है उसे, तब तक नहीं देता है कि जब तक बीज के अनुकूल खेत नहीं हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? ऐसे ही संत एक किसान है, मनुष्य का मस्तिष्क, चित्त यानी मन एक खेत है। वो खेत में तब तक बीज नहीं डालते, यानी मंत्र नहीं देते, यानी सलाह नहीं देते, कि जब तक वह स्वीकार करके उस कार्य को करने में उद्यत ना हो। देखिए, सलाह तो सभी लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग गुरु हो जा रहे हैं? गुरु के पास हम तब जाते हैं जब हम अपने मन की जितनी भी गति है, जितनी मन की चंचलता है, यानी इच्छाएं हैं, सबको जब हम छू लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। बात को समझ रहे हैं? जैसे 5 साल से लेके अब 25 साल की अवस्था तक आप देखेंगे कि ये जो अवस्था है ये बहिर्वृत्त अवस्था है, छूने की, देखने की, चखने की, भोगने की, सब मन करता है और हम लोग करते भी हैं। जब तक किसी चीज को छुए नहीं रहते हैं तब तक जानने की जिज्ञासा मन में होती है, ये क्या है। लेकिन जैसे ही छू लेते हैं और क्या है का प्रश्न छूने के बाद मिल जाता है, तो उसको क्या दोबारा छूते हैं? नहीं। क्यों नहीं छूते हैं? इसलिए कि उसको हमने समझदारी के साथ देखा, छू करके देखा। तो 40 साल के बाद हम गुरु के पास जाते हैं, 40 साल के,
25 साल तो बिल्कुल ही मन की गति बहिर्गत रहती है। 25 साल से लेकर 15 साल की जो अवस्था बीच में मिल रही है, उसमें मंथन, चिंतन, सुधारात्मक भाव, संगत करने की एक कला आपको मिल जाती है कि हम किसका संगत करें, किसके पास जाएं, किसके पास अपनी बात को रखें कि मेरी बात मुझे समझा दे, मेरी ही बात जो मेरे मन में शंका है, अपने नहीं प्रश्न मैंने जो छू करके देख लिया, चख करके देख लिया, भोग करके देख लिया, वो हमें समझ में बात आ गई, कोई उससे ऊपर की बात हमें ज़रा समझा दे, वो कौन है। तो हम सबके सामने अपनी बात को कहते हैं। कोई भी व्यक्ति मिल जाता है तो उससे बात करते 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 15 साल की जो अवस्था जो है ये हम पार कर लेते हैं। तब 15 साल की जो अवस्था 25 और 15 40, तो 40 साल के बाद आपको परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है कि किस समाज में हम जाएं, किसके पास अपनी बात को हम रखें, ताकि हमारी बात को हमें पछोर के हमें सार वस्तु बता दे और मेरा चित्त जो चंचल है, जो पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा है, वह सहज भाव में आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए और सहज जैसे था पहले वैसे हो जाए। तो 40 साल के बाद तब तो हम गुरु खोजते हैं। अब इसमें 10 साल जो है खोजने में लग जाता है कि जैसे हम एक समाज तो 40 साल में जान गए कि एक संत समाज है, एक अध्यात्म परंपरा है, एक गुरु महाराज लोग होते हैं, उनके पास अपनी बात को रखने से हमारे मन की पीड़ा हल्की हो सकती है। बात समझ रहे हैं? और जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो अगर संत, देखिए संत परंपरा में भी अगर आप गए तो तत्काल जो चंचल मन वाले हैं वह गुरु बनना चाहेंगे। बात समझ रहे हैं? चंचल मन के लोग जो हैं, चंचल मतलब इच्छा प्रकट करने वाले, कि मैं, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मैं बहुत सारे शिष्यों का गुरु बन जाऊं। समझ रहे हैं? ये जो चंचलता है, चंचल मन वाला तो तत्काल कहेगा कि मेरे से शिक्षा ले लीजिए, और आप उतावले में ले भी लेते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन वहाँ आकलन भी तो आप करते हैं, उनके पास उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन जो आप उनसे चाह रहे थे वो जब नहीं मिलता है तो उन्हें छोड़ते भी हैं कि नहीं? इसका उदाहरण दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में दे ही दिया है कि जब तक हमारा मन हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं प्राप्त कर ले तब तक हमें रास्ते चलने ही चलने हैं। हमारा मंजिल तो, मंजिल का मतलब ठहर जाना, उसके बाद आगे न चलना, आगे न सोचना, न बात करना। तो ठहर जाना का मतलब होता है वहाँ तृप्त हो गए तभी तो ठहरे। जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया तभी तो तृप्ति होती है। तो अब ऐसे खोजते 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 उम्र अब 50 से 60 साल हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संत भी आपको कहीं लाखों में एक मिलेंगे जो गुरु बनने योग्य आपको प्राप्त होंगे। बाकी 1 से 99,99,99,099 लोग जो है, 999 लोग जो है, वह तो बस चंचल मन के ही लोग मिलेंगे आपको। अगर आप में अपनी स्थिरता नहीं है तो उस चंचल मन वाले आपको अपने ही भाव में रमाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध भी जब वो घर त्याग किए थे तो इसी आपके बालू शासन एरिया में ही तो रहे हैं। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? कुपिया। हाँ, वही कुपिया बालू शासन एरिया ही तो है। जी जी, बालू शासन एरिया। तो उस समय में क्या संत नहीं थे? हजारों संत थे। इसी आपके आमी नदी के तट पे किनारे किनारे जो जंगल है, इसी जंगल में अनेकों संत थे। अनेकों संतों के पास रह करके उन्होंने अनेकों चीज़ों को सीखा, लेकिन मन में तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने उपवास भी रखा, व्रत भी रखा, खड़े भी रहे, तप भी किए, पानी में भी रहे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। जो लोग जो बताते थे कि मन इससे शांत हो जाएगा, मन इससे शांत हो जाएगा, मन इससे शांत हो जाएगा,
वो सब किया उन्होंने, लेकिन जब देखा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है तब भ्रमण में निकलते हैं। और वही भ्रमण में ही जा करके बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है बोध गया, एक वृक्ष के नीचे उनके अचानक मन में आता है कि जब तक मुझे आत्मबोध नहीं हो जाएगा मैं उठूंगा ही नहीं। और कितने दिनों तक एकदम लगातार बैठे ही रह गए। तब जा करके उनको अपने आत्मा का जब बोध हो गया तब जो है समाज को शिक्षा देना शुरू किया। वही विपश्यना, विशेष पश्यति माने देखना होता है, और विशेषण लगा दिया। किसी चीज़ को देखो तो उसके सिस्टम में देखो, जिसको कहते हैं कि जैसे एसपी है, कहीं मर्डर हो गया है तो किसी दरोगा को, इंस्पेक्टर को या सीओ को या एडिशनल एसपी को जो भार सौंपा जाता है इस कार्य को तुम देखो, तो क्या एक दिन में रिपोर्ट दे देता है? क्यों नहीं दे देता है? जांच करता है, जो तो सब प्रक्रिया है। वही अभी आप आए ना, प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया। तो जांच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जब पूरा लागू करेंगे तभी तो लास्ट में जा कर के वो उसका फाइनल रिपोर्ट आप देंगे कि हमने इतने दिनों में ये चीज़ें देखा, यहाँ यहाँ गया, इनसे मिला, इनसे बातचीत किया, इस चीज़ों का हमने जांच की और हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। तब वो जब जो जिसको मातहत दिया हुआ है वह जब वो रिपोर्ट देता तब एसपी यानी जिम्मेदार पर्सन मीडिया के सामने अपनी बात को ओपन करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट हुआ है, उसके प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं। प्रूफ माने साक्ष्य, साक्ष्य के आधार पर ही तो जो है आप उसका पूरा वर्णन व्याख्या समाज के सामने रखेंगे, क्योंकि इसी समाज में उससे क्रॉस क्वेश्चन भी करने वाले मिल जाएंगे। जैसे मीडिया के सामने जब कोई प्रस्तुत होता है तो मीडिया का मतलब ही होता है क्रॉस क्वेश्चन। तो उसके क्रॉस क्वेश्चन को जब आप नहीं सही उत्तर देंगे, जवाब देंगे, तो वही जो है आप हंसी के पात्र हो जाएंगे कि नहीं समाज के सामने। आए दिन आप देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता, पश्चात माने होता है, विपश्यना का मतलब होता ही है कि इन्वेस्टिगेट करिए, खोजिए, अपने अंदर में ही खोजिए। खोजने की कला सिखाई जाती है। जैसे एसपी किसी दरोगा को, इंस्पेक्टर को, सीओ को या एडिशनल एसपी को जब देता है तो समझ करके देता है ना। क्यों देता है? क्योंकि वह उस विभाग का परिपक्व व्यक्ति है। उसके साथ जो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग है ना, जांच करे हुए। हाँ, मतलब जांच करे हुए। मैं क्या पद उसका वही है। नहीं, पद तो बनाया गया, लेकिन वो पद जो है व्यक्ति को देख करके दिया जाता है ना कि ये सही जांच कर पाएंगे कि नहीं। ट्रेनिंग करके ट्रेंड होते हैं ना। हाँ, ट्रेंड होते हैं। वही आप जो भी कह रहे हैं, ट्रेनिंग, जिसको ट्रेनिंग दी गई होती है उस तरह की, उसी व्यक्ति को दिया जाता है। वही इंस्पेक्टर होता है, वही इंस्पेक्टर होता है, वही सीओ होता है, वही दरोगा होता है। तो व्यक्ति के पद के हिसाब से जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तब जाकर लास्ट में जाकर के एसपी समाज के सामने आके प्रस्तुतिकरण करता है ना। जब वो जान जाता, संतुष्ट हो जाता अपने आप में, तब पब्लिक के सामने अपनी बात को रखता। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना चलाई, वह विपश्यना में क्या चलाया? जो ऋग्वेद का मूल तत्व है ईश्वर, ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, अपने ही श्वास का उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया स्वयं में, पहले आप में। तो श्वास को जब देखा, जो हमारे ऋषि उनसे पहले भाषा बोल गए, वो बोलने नहीं आता था तो अपनी बात को खाली शब्द में बोल गए। अब उस लेवल पे जो होगा वही तो इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, खोज कर पाएगा, जांच कर पाएगा और सही तथ्य को रख पाएगा। तो जैसे जैसे आप परिमार्जित होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी स्थिति बदलती जाती है।
जैसे जैसे पॉइंट पे आप बदलते हैं तो उसके आगे का भी प्रश्न उठता जाता है। तो जब सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को आप जांच कर लेते हैं तब तो निर्णय देते हैं। वैसे ही ये जो श्वास है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के पहले देखने की कला, उसको बोलते हैं दृश्य और दृष्टा का अभ्यास। क्या है? दृश्य दृष्टा का अभ्यास। तो श्वास क्या है? हमारा दृश्य है। दृश्य श्वास ले रहा है क्या अपने आप में? हम वो चल रहा है? नहीं। उसको जब श्वास को देखना शुरू किया तो चंचल मन पहले तो श्वास पे रुकता नहीं है। शुरुआती दौर में आपने भी देखा होगा कि आपका मन अपने ही श्वास पर, जब मैं अभ्यास करवा रहा था तो हंसी के पात्र हम हुए थे कि नहीं? ये क्या करवा रहे हैं, नया चीज तो कुछ दे नहीं रहे हैं। हमारे अपनी सांस को ही अभ्यास करने की बात कर रहे हैं, अपने से अलग होकर के देखने की बात कर रहे हैं। और यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, वहाँ उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया। कोई कह दिया राम राम लिखिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जो वो स्टोर होगा। किसी ने कहा कि राम राम जपिए, कंठी ले लीजिए, तुलसी का ले लीजिए, रुद्राक्ष का ले लीजिए, चंदन का ले लीजिए। तरह तरह के उपाय बताए कि नहीं बताए? आप उन सभी कार्यों को करते 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 जब देख लिया, जब देखते हैं कि इसमें इन्होंने बताया वो किया आपने, उससे मन शांत नहीं हुआ तो छोड़ दिए कि नहीं आप? अब जो चीज़ें मिली आपको, अब ये मिल गई कि जो भी चीज़ें हैं सब बाहर की हैं, हम उसी में ढूंढ रहे थे। भीतर की जो मूल तत्व है हम उसे जानने का प्रयास नहीं कर रहे थे, जो कि वही मैं हूँ। तदासीत का मतलब होता है, सोहम शब्द का भी यही मतलब होता है कि वही मैं हूँ जो मैं खोज रहा हूँ। मैं अपने आप को ही खोज रहा हूँ, लेकिन तीर्थ में खोज रहा हूँ, व्रत में खोज रहा हूँ, कथा में खोज रहा हूँ, यहाँ खोज रहा हूँ, वहाँ खोज रहा हूँ, ऐसे खोज रहा हूँ, वैसे खोज रहा हूँ। स्वयं को स्वयं के द्वारा नहीं खोज रहे। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा कैसे खोजेंगे? उसका भी कोई उपाय होगा कि नहीं? तो उसका उपाय यही है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, क्योंकि श्वास आपसे अलग है नहीं, वही आपका जीवन है, वही आपका सार है। श्वास ही आपका सार है। तो सार जो हमें लग रहा है वह भी निसार लगने लगता है जब हम इसका अभ्यास करते 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 इसकी गहराई में जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी अपनी ही मनोवृत्ति पकड़ में आती है। अब मनोवृत्ति जब पकड़ में आती है तो धीरे 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 मन एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है, मन शांत हो जाता है। और जैसे मन शांत होता है आपको अपने श्वास का ही ज्ञान नहीं रह जाता है, तो आप अपने आप में लीन हो गए कि नहीं? तो एक होता स्थूल, एक होता सूक्ष्म, एक होता सूक्ष्मोत्तर, एक होता सूक्ष्मोत्तम। 4 शब्द आए। हमारी वृत्ति प्रथम दृष्टिया स्थूल में रहती है, हमारा मन स्थूल में रहता है। तो जब स्थूल को हम देखते हैं तो पहले क्रिया होती है स्थूल की, तब प्रतिक्रिया होती कि इस स्थूल को किसने देखा। जैसे दीवाल है, हम कमरे में हैं तो कमरा और दीवाल चारों तरफ से है तभी तो कमरा है। दीवाल गिरा दीजिए, क्या है ये? कमरा रह जाएगा? तो दीवाल किसने बनाई? हमने बनाई। हमने दीवाल क्यों बनाई? आड़ के लिए बनाई। आड़ हमने क्यों किया? एकांत हो। हम एकांत क्यों चाहते हैं? एकांत चाहते हैं कि मतलब शांति से रहें। तो शांति क्या इस दीवार में है? शांति नहीं है। शांति क्या इस कमरे में है? मतलब हमको कोई न देखे। तो शरीर की बात हो रही ना। तो जैसे दीवार समझ में आया, उसके में प्रश्न आया तो उसमें आ गया कि स्थूल शरीर आ गई। हम मतलब शरीर, ये न हुआ। लेकिन क्या इस कमरे में भी मैं शांत हूँ? क्या मेरी शरीर स्थिति शांत है? क्योंकि भूख लगेगा ही, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, भोजन किए हैं तो टट्टी लगेगा ही, पानी पिए हैं तो पेशाब लगेगा ही। तो शांत कहाँ है? तब आप खोजते हैं कि शांति कहाँ है।
ये तो कमरे में भी नहीं है, मैं एकांत में भी हूँ तो भी नहीं हो रहा है, मन चंचल है। तब आप धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप चलते हैं। बात समझ रहे हैं? और जैसे ही सूक्ष्म में आप चलना शुरू करते हैं तो सूक्ष्म में ही आपको अपना उत्तर मिलता है। सूक्ष्मोत्तर का मतलब होता है सूक्ष्म में ही आपका जो प्रश्न है आपके मन में, उस सूक्ष्म में जाने से ही जो उत्तर मिलता है। और जैसे ही उत्तर आपको मिला, आप शांत हो गए, वही सूक्ष्मोत्तम हो गया, आपकी ही स्थिति बदल गई। अभी जो आपकी स्थिति बनेगी वह स्थिति इसी स्थिति की परिचायक है। अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत में बैठे हैं। अभी जैसे ही मन को देखना शुरू, श्वास को देखना शुरू करेंगे, अभ्यास तो अब काफ़ी हो गया है। जैसे ही श्वास को आपने देखना शुरू किया, मन में कोई बात रही नहीं जाएगी, तो चंचलता कहाँ रहेगी। तो आपकी जो सूक्ष्मोत्तम है स्थिति है वो अभी 2 मिनट में ही बन जाएगी। और इसी सूक्ष्मोत्तम स्थिति को प्राप्त करने में आपको 467 दिन मेरे मनानुसार अभ्यास करने से प्राप्त हुआ है। यही असली गुरु का गुरुत्व है। जो गुरु है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरु है। जब दोनों एक रूपता में आ गए तब दोनों में जो द्वंद्व था वो समाप्त हो गया, दोनों एक हो गए। गुरुत्व को धारण गुरु ने किया था और हम शिष्य थे, हम गुरुत्व को धारण करना चाह रहे थे। उन्होंने जैसे जैसे रास्ता बताया मैंने उसी रास्ते को स्वीकार किया, चला, देखा, समझा, और मैं भी वही हो गया जो हमारे गुरुजी हैं। अब कोई अंतर्द्वंद्व रह गया हो तो बताइए। अंतर्द्वंद्व समाप्त करने के लिए ही हम एक विशेष व्यक्ति को खोजते हैं जिसे गुरु कहते हैं। जब गुरु अपने गुरुत्व में स्वयं होगा तभी तो हमारी मनोवृत्ति को शांत कर पाएगा, क्योंकि वो शांत चित्त है, बैठा हुआ, वो चंचल नहीं है। चंचल का मतलब है कि उसके अंदर में कोई इच्छा नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्थिर है। तो 2 चीज़ें होती है, एक शरीर को स्थिर करना होता है, एक मन को स्थिर करना होता है। तो मन जब स्थिर होता है तो शरीर चंचल, जो प्रकृति का नियम है वो रहेगा। जैसे मुझे आप देखते हैं, मैं अपने शरीर को प्रकृति के नियमानुसार चंचल रखता हूँ, क्योंकि भोजन भी करना है। तो भोजन कौन बनाएगा? दूसरा कोई अगर बना करके हमें भोजन कराता है तो हमसे कुछ अपेक्षा भी तो करेगा। तो क्या मैं उसकी अपेक्षा को पूर्ण करने में सक्षम हूँ? नहीं। तो उसमें हमें क्या करना होगा? स्वयं अपना भोजन स्वयं उपार्जित करना होगा। तो उसके लिए चंचल होना ही पड़ेगा। लेकिन मन चंचल नहीं होगा, इच्छाएं नहीं होंगी, वासना नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? वासना वृत्ति में हम भोजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ शरीर को चलाने की दृष्टि से भोजन को ग्रहण करेंगे। यहाँ हम प्रारब्ध के अनुसार चलेंगे, हम इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध मेरा पहले से बना हुआ है, जो पूर्व में मैंने कमाया था वो आज मेरे पास कहीं न कहीं किसी न किसी खाते में बना हुआ है, किसी न किसी के पास पड़ा हुआ है। तो वह मुझे प्राप्त होगा, मैं उसे शेयर करूँगा अपने शरीर से, और मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं अपने आप में मस्त रहूँगा। आप तो साक्षी हैं, संतों को आपने देखा होगा कि भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ठंडी, गर्मी, हर चीज़ को सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्षमता बढ़ती अपने आप चली जाती है जब आप जैसे शांत की जो मूल तत्व है, भी मूल तत्व जब प्राप्त हो जाता है तो ये सारी चीज़ें सहन में अपने आप आ जाती हैं। और जब तक मूल तत्व नहीं प्राप्त होता है तब तक सहनशीलता नहीं रहती है, उसमें उतावलेपन रहता है। और उतावलेपन में ही क्रिया का प्रतिक्रिया देते समय हम भूल जाते हैं कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्रिया करने वाला सामने दिखाई दे रहा है, जैसे आँख ने देख लिया, आप चोरी कर रहे हैं, मैंने मेरा किताब उठा के अपने जेब में रख रहे हैं, मेरी आँख ने देख ली। तो प्रतिक्रिया हम जो देंगे तो उतावले में अगर दे देंगे तो मन में आपके भी कष्ट होगा, हमें तो पहले हुआ ही। लेकिन जैसे हम स्थिर हैं
तो हम देख कर अनदेखा कर देंगे। कोई बात होगी, ले जा रहे हैं, कोई काम होगा, उनके अपने कोई काम होगा तभी ले जा रहे हैं। हमसे मांग के ले जाते तो मैं नहीं देता, तो वो जान रहे हैं कि मांगने पे नहीं देंगे, तो मैं उसको ले जा रहा हूँ बिना मांगे, बिना पूछे, बिना जांचे, और मैं काम करके फिर ला के रख दूँगा। भाव तो ये है। और हम तुरंत कह रहे हैं कार्य चोरवा। तो चोरवा जैसे शब्द का प्रयोग हमने किया उतावलेपन में, आपके मन में कष्ट हो गया कि नहीं? कि देखिए बिना जाने हमको क्या बोल दिए। तो कष्ट, आपकी क्रिया को देखा मैंने, मेरे मन में कष्ट हो गया कि चोर है, हमारी वस्तु ले जा रहा। तो हमने अपनी जो कष्ट की सीमा थी वो आप पे डाल दी। तो हम तो दुखी थे ही, आपको भी दुखी कर दिए। तो आप बताइए दो एक कैसे हो सकेंगे? हमें तो दो एक होना है ना। तो हम समझदार हैं, हम गुरु हैं। तो गुरु गुरुत्व में अगर है तो देख करके सहनशील होगा, सुनकर सहनशील होगा। क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, ना मन से होगी, ना वाणी से होगी, ना हाथ पैर से होगा, ना लिंग से होगा, ना जीभ से होगा। प्रारब्धानुसार जो सामने आ जाएगा उसे अपने शरीर को चलाने की दृष्टि से उसे स्वीकार कर लेगा। बस इतना ही करेगा कि मेरा प्रारब्ध यही है, और उसी में वो संतुष्ट हो जाएगा। आगे उसका जो संस्कार बनना है मन में इच्छा रख करके, वो नहीं होगा। क्योंकि जब इच्छा करके हम कोई भी चीज़ लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ चाह रहे हैं, दूध चाह रहे हैं, दूध हमें मिल गया, तो दूध अभी सफ़ेद सफ़ेद खाली दिखा ना। दूध के बारे में वास्तव में हम नहीं जान पाए कि वास्तव में दूध है या ये कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, उसे अपने मुंह में डालते हैं। जीभ पे जैसे पड़ता है तो जीभ बताता है ना कि दूध है कि नहीं, क्योंकि स्वाद दूध बताता है। जीभ जो है, दूध का स्वाद जीभ बताता है, और जैसे जीभ पर वो पड़ा तुरंत बता देगा कि ये वास्तविक दूध है या नहीं, पानी मिला हुआ है या कुछ और मिला हुआ है। तो उसका प्रयोग हम करेंगे बस जानने के लिए, और जानकर आवश्यकता हुई तो ग्रहण करेंगे, नहीं आवश्यकता हुई तो नहीं ग्रहण करेंगे। उस समय की परिस्थिति बताती है ना आपके मन को, क्योंकि आप शांत हैं, शांत स्थिति में रहना चाहते हैं। तो मूल तत्व क्या है, हमारा मन अपने आप में शांत स्थिति में रहे। ये ना हुआ। तो जो स्थिति आज बनी है, तो इस शुरुआत से लेकर और अब तक मन में कितने प्रश्न उठे, कितनी तरंगें आई, कितने लहर उठे आपके अंदर में, और लहर आप में अपने आप में समा गया कि नहीं? तो अब क्या होना चाहिए? अब गंभीर होना चाहिए। लहर लहर जब समझ में, जिसे देखिए जो समुद्र है अथाह पानी का सागर है तो बूंद बूंद ही। ऊपर जो लहर उठ रहा है वो भी बूंद है, पानी है, और नीचे जो गहराई में है वो भी बूंद है, वो भी पानी है। तो ऊपर का पानी जब नीचे जाता है तो वहाँ गंभीर हो जाता है, लेकिन वही जब नीचे वाला ऊपर आता है तो चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह हवा के झोंके से टकरा जाता है, उसमें उससे फंस जाता है, इसलिए उसको ऊपर उठना होता है और फिर नीचे ले जाके गिरा देता है। लेकिन वो जब पानी का बूंद अपने आप को जान जाता है कि ये हमें परेशान कर रहा है हवा, तो क्या करता है, वो नीचे चला जाता है, और जैसे नीचे गया तो वहाँ गंभीर हो गया, कहीं वहाँ हवा का झोंका है ही नहीं। वैसे ही जैसे आपकी इच्छा हुई, ये झोंका है मन की, और मन की झोंका आपको भटकाएगा ही, दुखी करेगा ही, नीचे पटकेगा ही। लेकिन जब समझ में आ जाए तो अंदर घुस जाइए, मन की गति में बहिए ही मत, शांत हो जाइए। जैसे मन को शांत करने की विधि से मन को शांत कर लिए, मन की चंचलता अपने आप में खत्म हो जाएगी, आपकी गंभीरता बन जाएगी। क्योंकि तब आँख से देख करके तुरंत नहीं बोलेंगे, पहले जान लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तब तुम उसके बारे में बोलेंगे। कान से सुन करके तुरंत उसका उत्तर नहीं देंगे, जीभ से स्वाद लेकर के तुरंत उसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वह पूरी प्रक्रिया आपने लागू नहीं कि बोलना है कि नहीं। तो जब लास्ट वाली जो भाषा है बोलना है कि नहीं, उस पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे
तब आपके मन में होगा कि बस एक ही बात वहाँ होगी, भाई उसने तो परिश्रम करके बनाया है। हाँ, भूल बस उससे नमक ज़्यादा हो गया, भूल बस उससे जन वह तेल ज़्यादा पड़ गया, भूल बस उसमें मसाला ज़्यादा हो गया, कुछ भी हुआ हो भूल बस हुआ है। तो वहाँ अगर सहन करके और आप उठ करके चल दिए तो वह व्यक्ति, वह स्त्री भी तो भोजन करेगी। जब भोजन करेगी या करेगा तो उसके अपने जीभ पर जब वो पड़ेगा तो उसको अपना स्वाद बताएगा कि नहीं। तो मन में उसके अपने स्वयं के लिए सुधारात्मक भाव अपने आप जागृत हो जाएगा। तो दोबारा जब आप भोजन उसके पास करने पहुँचेंगे तो उसमें सुधार मिलेगा। जो गलती पहले मिली थी, दोबारा वाले भोजन में आपको गलती नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप बोल देंगे, अब बोलने के भी 3 कला, उत्तम, मध्यम, निम्न। जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे वैसे रिस्पांस भी पा जाएंगे आप, तुरंत उसका उत्तर प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगी। इसीलिए स्वयं की गंभीरता स्वयं के द्वारा ही बनना है, इसलिए शांत रहना है। हमारी इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां अपने अपने भोगों को भोगने के लिए उद्धृत हैं, जागृत हैं, चंचल हैं, परेशान हैं। लेकिन उसके परिणाम का उपभोक्ता वो इंद्रिय नहीं है, वो स्वयं आप हैं, क्योंकि ये आपके हैं। इंद्रिय आप नहीं हैं, ये आपके हैं। तो उसका जो परिणाम आएगा किसके पास आएगा? आप ही के पास तो आएगा। इसलिए अपनी गंभीरता आप बनाए रखिए और इसी में जो है आपका कल्याण है। यानी कल्याण का मतलब मन की स्थिरता का बोध हो करके शांति का जो अनुभव होता है वह शब्दों में वर्णन करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे शब्द में बोलेंगे चंचलता अपने आप हावी हो जाएगी, क्योंकि शब्द जैसे बोलेंगे उसमें अर्थ, भाव, क्रिया प्रकट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए अपनी चीज़ को अपने ही अंदर में दबाने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत नहीं है। तो दबाने की कला ये है, यह मेरे काम का नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इसका परिणाम मुझे नहीं लेना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए हमारी जो स्थिति आज बनी है 467 साल में, अब यहाँ सीधे सीधे निर्देशित भी हमें करना पड़ेगा कि इस स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर का भी परित्याग करना पड़े तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति जो मिली है आज, ये स्थिति बहुत जन्मों के आपके परिश्रम का फल मिला है आज। और शरीर तो वैसे भी छूटना ही है, तो हम क्यों न इसकी जैसे मिला था वैसे हमें लौटा देना है। यानी हमने प्रकृति से लिया था उधार, प्रकृति को हमें लौटा देना है। भैया आप अपना सामान ले लो, हम निर्भर हो जाएं। पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगा, आकाश तत्व अपने आप में मिल जाएगा। और मैं ज्यों का त्यों हल्का। जैसे आप कभी कर्जा लिए हों, तो जब कर्जा लेने के पहले आप भी थे, कर्जा लेते समय भी थे, कर्जा लेने के बाद भी आप हैं, कर्जा देने के बाद भी तो आप हैं। लेकिन जब तक कर्जा दे नहीं लेते, लेने के बाद आपके मन में बोझ रहता है कि नहीं? बहुत बड़ा बोझ रहता है। लेकिन जब दे लेते हैं तो भी तो जिंदा रहते हैं, लेकिन कितना रिलैक्स महसूस होता है। कर्ज वाले के सामने मुंह नहीं दिखाने का मन करता है जब तक लिए हैं जी। लेकिन जब दे देते हैं तो हाँ, तब तो ठीक है भैया। तब निर्भीक होकर के चलते हैं उनके सामने, तभी भी जिंदा आप हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आप वहाँ मर गए, कट गए या ख़त्म हो गए, तभी भी आप हैं। लेकिन वह स्थिति आप स्वयं बता सकते हैं कि वह स्थिति कैसी होती है। हम नहीं लिए थे तो लेने के बाद की स्थिति, देने के बाद की स्थिति जो पहले थी वही बाद में। तो जब हम नहीं लिए थे तो हमारा सामान्य जीवन था, ले लिए अब असामान्य जीवन हो गया। लेकिन जब दे दिए तो फिर उसी सामान्य स्थिति में आ गए कि नहीं आ गए? तो वही तो आप हैं। आपने उधार लिया है शरीर को, तो शरीर आपका 5 तत्व से मिला हुआ, 5 लोगों ने आपको उधार दिया है। आप 5 का उधारी निपटा देंगे तो आप हल्के अपने जैसे हैं वैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
वही राम अवतार रहेंगे ना, जी। कहीं बदल तो नहीं है। नहीं, कर्ज लेने के पहले भी राम अवतार बाबू थे, नहीं। कर्ज ले लिए उसके बाद भी थे, और कर्ज चुका देने के बाद भी वही राम अवतार बाबू। हमें कोई परिवर्तन नहीं है, हमें कोई बदलाव नहीं है, कोई शब्द नहीं बदल गया, जी। व्यक्ति वही है। तो जो आप हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद, मोक्ष प्राप्त करने के बाद मैं कहाँ रहूँगा, तो मोक्ष का मतलब क्या, आपने जो कर्ज लिया है वही तो आपका भार है, वही तो दबाव महसूस करा रहा है। जी। हाँ, जी। और जब कर्ज निपटा दिए तो आप तो वही रहेंगे ना कि नहीं रहेंगे। तो जो स्थिति वर्तमान की है वही तो स्थिति आपकी है। तो शरीर छूटने के बाद भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। ये तो हम लोग जो दबाव महसूस कर रहे हैं ये कर्ज लेने के कारण है, क्योंकि माटी, पानी, आग, हवा, आकाश का 5 तत्वों का हमने कर्ज ले रखा है, जी। और उसी के घर में रह भी रहे हैं। अब भजन भी गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप हर परिस्थिति में आप ही हैं। एक होता कर्ज लेकर के मरना, मतलब जीवन भर दबाव में रहना, उसके अधीन रहना। लेकिन कर्जा जब आप लौटा दिए तो कर्जा मुक्त हो गए, तो उसके अधीन कहाँ हैं आप। वो आपको अपने अधीन नहीं कर सकता है कि कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो मूल तत्व यही है कि आप जैसे हो सहज में, वर्तमान में, यही सहज स्थिति को बनाए रखो। यही आपकी अपनी सहज स्थिति है। तीनों काल में आप हैं। कर्जा नहीं लिए थे तो भी आप हैं, कर्जा ले लिए तो भी आप हैं, और कर्जा जब तक दे नहीं दिए, जो भार दबाव महसूस हो रहा है, उसके सामने जाने का मन नहीं कर रहा है, तमाम तरह के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम तरह के मन में पीड़ा हो रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात सहन करना पड़ रहा है, तभी भी आप हैं। और जब दे दिए, मुक्त हो गए, तो भी आप हैं। तो तीनों काल में आप हैं कि नहीं। तो जो स्थिति आपकी पहले थी वही स्थिति आपको आज बना करके रखना है। जैसे जब आप जन्म लिए थे तो भी आप थे। जन्म के आज 75 साल के बीच में जो दूरी थी, जो आपने एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो भोगा, तो भी आप थे। और उसको भोग लेने के बाद आज 75 साल की अवस्था में भी आप हैं कि नहीं। तो वर्तमान में जो आप जिसकी संगत कर रहे हैं, एक व्यक्ति का, वह संत है, गुरु भी नहीं आपका, वो खाली संत है। उस संत के पास बैठने से जो प्रथम दृष्टिया जब आप जन्म लिए थे, जो आनंद की अनुभूति थी, जो सुख का अनुभव हो रहा था, जो किसी चीज़ को आपने छुआ नहीं था, उसका परिणाम आपके सामने आया नहीं था, वो स्थिति आज अब बन गई है। एकदम वही स्थिति पहले वाली आपकी अब बन गई। और इसी स्थिति को बनाए रखिए ताकि अब आगे क्रियमाण कर्म ना हो। मैंने आगे के लिए ऐसा मत करिए, किसी के साथ गाली गलौज मत करिए, कि सबका सुनिए, क्योंकि सुनना इसलिए ज़रूरी है कि वो आप ही का दिया हुआ आप ही को लौटा रहा है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आपका 100 रुपया मान लीजिए किसी ने कर्जा लिया और आप दे करके भूल गए, जब वो लौटाएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि भूल गए थे, लिखे भी नहीं थे आप, बार बार आपके सामने वो नज़र में पड़ भी नहीं रहा था। लेकिन 20 साल वो लिया था 1 साल के लिए, और वो 20 साल के बाद लौटा रहा है, सूद ब्याज सहित लौटा रहा है 500 रुपया, 100 रुपये के बजाय 500 रुपये लौटा रहा है। तो जब आप जानते हैं कि मैं ही दिया था, मुझे ही सूद ब्याज सहित लौटा रहा है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं। वही चीज़ें हैं, आपकी अपनी चीज़ें अब सूद ब्याज सहित आपको मिल गई। तो जो सामने दे रहा है, गाली दे रहा है या प्रेम दे रहा है, आपको बैठा रहा है, पानी खिला दे रहा है, भोजन करा, वो जितने सदस्य हैं वो सब जीव है ना। आपकी बहू, आपका बेटा, आपका नाती, आपका पड़ोसी, गांव गढ़ी, नात मात, हित मत, सब एक जीव हैं। जिसके पास जो चीज़ आप कई जन्मों में रखें वही आपको वो लोग लौटाएंगे। तो लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी हो गई, मेरा ही दिया हुआ चीज़ उनके पास सुरक्षित है, वो मुझे लौटाएंगे। जो चीज़ें जो आपको वर्तमान में मिल रही हो तो बड़े प्रेम से ले लीजिए। कोई आदर देता है तो बड़े भाव से हम आदर ले लेते हैं, लेकिन जब गाली देता है तो गाली को हम नहीं लेते हैं, गाली का बदला गाली दे देते हैं। तो वहाँ तो वही क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, अब वही क्रियमाण कर्म हो गया,
कोई गाली आपको दे रहा, आपने सुनकर सहन नहीं किया और उसका जवाब दे दिया, गाली का बदला गाली दे दिया, वो क्रियमाण कर्म हो गया। यानी वो तो गाली दे ही रहा था, सुन के सहन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए थी, तो दोबारा वो गाली न देता, दोबारा वो गाली नहीं देगा। लेकिन जैसे आपने गाली का प्रतिक्रिया गाली दे दिया, तो उसको दोबारा भी गाली देने का मौका मिल जाएगा। जैसे कोर्ट में आपने कोई पिटीशन फाइल नहीं की, तो उधर से प्रत्युत्तर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। लेकिन जब आपने दाखिल कर दिया तो प्रत्युत्तर आएगा ही ना। जी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वही चीज़ें हैं कि आप जब दिए हैं तो लेना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो चीज़ें पहले से है उसे ले लीजिए, सहन कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। सदैव के लिए जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। और अगर नहीं तो जन्म होगा और तो मृत्यु का भय होगा ही। और जन्म और मृत्यु के बीच में सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग डर भय शंका सब कुछ भोगना पड़े। इसलिए जो कुछ है, अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सदैव के लिए अपने दुख से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ सहन करना सीखिए। देख कर अनदेखा करिए, सुनकर अनसुना करिए, क्रिया को दोबारा क्रिया होने मत दीजिए। जो जैसा है यथावत बने रहने दीजिए, वह दृश्य दिखाई देना चाहिए। तो जो आपकी स्थिति बन गई है उसे बनाए रखिए, हमारी शुभकामना है। अब हम लोग साधना में बैठते हैं। ठीक। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए, वेदना संवेदना के आधार पर। इसे बंद कर दीजिए, लाल वाला दबा दीजिए। लाल वाला, काला वाला दवा ना? नहीं काला नहीं, काला नीचे 2 लाइन वाला दवा है ना? वही तो काले लाइन आती है।
साहिब साहिब साहिब। जब ये स्थिति आ जाती है अपनी, होने के लिए बाहर का कोई चेतना जब रहती ही नहीं, तो यहाँ तक इससे हमेशा रहे। वही तो मैं भी वही चाहता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय इसका ध्यान अब रहना चाहिए। यही तो मेरा मूल तत्व है। आप घर लौटते हैं ना, वापस घर से निकलते हैं तो कितना उमंग उत्साह भरा रहता है शरीर में, जोश, काम करने की क्षमता। यहाँ जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन लौटते हैं तो देखिए, तो फिर वही पूछना ही पड़ेगा। तो वही तो ध्यान रखना है कि घर से हम निकल रहे हैं कैसे, और जैसे निकल रहे हैं वैसे ही लौट के आए ना। न थकान महसूस हो, न दबाव महसूस हो, न तनाव हो, न शरीर में कहीं कोई चोट हो, न कहीं लड़ाई हो, न झगड़ा हो, न मार हो, न पीट हो, न डर हो, न भय हो। जैसे हम अच्छा साहब, शरीर जब कोई दुख नहीं रहेगा तब शांति भी होगी, तब शांति बन पाएगा। अब आप बताइए कि शुरू में आपने शरीर का ज्ञान था तो जन्म शरीर में कहाँ दर्द हो रहा, कहाँ पीड़ा हो रहा, कहाँ, पहले तो मन चंचल था, उसको एकाग्र किए तो शरीर में आया, शरीर में यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसे दर्द वैसे दर्द। मैं तो सब कुछ फ्री किया था ना एकदम, क्योंकि मैंने कहा कि सहज में रहना है, और सहज में कोई बनावट की ज़रूरत है नहीं। इसीलिए मैं कहा भाई जिसका पैर न फैलता हो। पहले लोग नाच वाच में गाना गाते थे तो कहते हैं कि गुरु हमारे बानियाँ सहज करें व्यापार, अब बिन डाणी बिन पालरा तौलन जब संसार। इसका मतलब क्या रहा होगा? अब यही तो है, यही सहज यही है। बातें तो बड़ी है, लेकिन क्या इसका अभ्यास भी करवाया गया था? नहीं, मतलब वही खाली बोला गया, सुना गया, गुरु हमारे याद भी कर लिया गया। गुरु हमारे बानियाँ सहज करें व्यापार, बिन डाणी बिन पालरा तौलन जब संसार। अब अंदर आपके तौलने में कहीं डाढ़ी और वो है, डंडा पलड़ा है, कहीं बाट भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही गुरु करते थे, यही गुरु करते हैं, यही सिखाते हैं, यही स्थिति। समझ गए? ये जो स्थिति बनी हुई है, यही स्थिति तो सभी लोग चाह रहे हैं, लेकिन आँख से देख करके चाह रहे हैं, कान से सुन के चाह रहे हैं, जीभ से स्वाद लेके चाह रहे हैं, जो कि सबको बंद करने की बात सभी लोगों ने कहा। दसहों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे, कबीर साहब कहते हैं। और वही चीज़ जो है, वही चीज़ जो है गीता भी कहती है, 10 द्वार आनी संयम में, 10 इंद्रियों को, 10 द्वार है ना, इंद्रियां माने 10 द्वार। आँख से देखने का द्वार है, कान से सुनने का द्वार है, मैंने प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करने का द्वार है।
तो आप जितना ही लोगों को अंदर प्रवेश करने देंगे उतना ही तो आप खुद ही जन्म, जैसे आपके पास एक छोटा चंद्र है, भीड़ में बैठ गए, तो जितने लोगों को आप अपने चंद्र में बैठाएंगे उतने ही तो आप खुद जन्म उस पर आराम से नहीं सो पाएंगे। जैसे ट्रेनों में है, आपका बर्थ रिजर्व है लेकिन भीड़ बढ़ गई, जितने ही लोगों को बैठाएंगे उतने आप भी वो अभी को निकाल के बाहर कर देंगे। ऐसे आपके अपने इंद्रियों का जो व्यापार है, जितना ही व्यापार करेंगे उतने ही अशांत रहेंगे ना। आप अपने पैर फैला के नहीं सो पाएंगे निश्चिंत पूर्वक। बात समझ रहे हैं हमारी? इसलिए जो है अपनी ही चीज़ों को हमें उतना ही सेक्रेट रखना पड़ेगा जितना हमें आवश्यकता है।